अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को संस्कारी बनाना है, छोटे छोटे बालकों को चाहते हो कि ये बड़े, अब देखो किसी का छोटा सा बालक है 2-3 साल का, और कौन माँ नहीं चाहती कि हमारे बालक संस्कारी निकले, संस्कारवान बने, सभी माँ चाहती है। तो आप केवल एक काम करिए, उन्हें हनुमान चालीसा मत रटाइए, उन्हें श्लोक याद मत कराइए शुरुआत से, बड़े बड़े उनको उपाय मत बताइए। सबसे पहला नियम है प्रणाम, अभिवादनशीलस्य, पहला है उनको प्रणाम करवाना सिखाइए, झुक के प्रणाम करवाइए बालकों को। आज के बालक बड़े से बड़े कोई व्यक्ति आ जाएं, आपके रिश्ते नातेदार पूज्य आ जाएं, अब बालक तो आजकल मोबाइल में लगे पड़े हैं। सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया, और मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, कलयुग का राक्षस है मैं। और कहूं सरल भाषा में तो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है ये फोन, ये सबसे बड़ा राक्षस है मोबाइल। व्यक्ति उठ नहीं पाता, सबसे पहले अपने तकिया के नीचे ढूंढता है कहां है मेरा प्राण प्यारा, लाओ। छोटे छोटे बालक, पहले के जमाने में अगर बच्चे दूध नहीं पीते तो मैया कहती थी चंदा मामा आएगा आंख मूछ के पी जा, बंदर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, बच्चों को भय लगता था। आज के बच्चे तो कार्टून लिए बिना दूध नहीं पीते, माताएं परेशान हैं छोटे। अब बताइए जिनका संस्कार ही मोबाइल से होगा उनका आगे जीवन कैसा होगा? हा? जिनकी प्रारंभिक नींव, अभी यहाँ कितने छोटे बालक होंगे, और देखना अभी घरों में मैया को फोन नहीं देंगे, स्वयं खींच लेंगे, नहीं देखो तो मचल जाएंगे और धरती पृथ्वी एक कर देंगे, ऐसा मचलेंगे। आंख का काजल नाक सब बहा करके सूरमा जगन्नाथ बन जाते हैं, मोटी मोटी आंखें कर लेते हैं आंख से। हम शाम के सत्र में गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते हैं तो 2 लाली हैं, आस्था और वैद की, उनको फोन ना मिले तो ऐसे मचल जाती हैं। हमारे गुरुदेव की लाली हैं, ऐसे महाराज मचल जाती हैं, फोन भरना दो, पकड़ लो उनको, फिर देखो आंख का काजल फैला लेंगी, जगन्नाथ जैसी मोटी मोटी आंखें बना लेंगी और तुम्हें ही डराएंगी। कहा कर रही है लाली, तुम्हें डरा देंगे। अब बताओ, जिन बालकों को हमसे डरना चाहिए वो बालक हमें उल्टा डरा रहे हैं। अब बताइए, यही तो है कलयुग। आजकल गुरु गूगल हो गए हैं, आप पूछो, आजकल गुरुओं के पास लोग ज्ञान कम ले रहे हैं, लोग तुरंत से गूगल नाम बता। आजकल तो एक ट्रेंड और चला है, बालकों का नाम भी एक अक्षर माता का, एक अक्षर पिता का, दोनों के एक एक अक्षरों से नाम बच्चों का रखा जा रहा है। अभी यहाँ तो ट्रेंड नहीं है, बहुत प्रचलन शुरू हो गई है ये भी। एक अक्षर मुकेश भैया माता के नाम का और एक अक्षर पिता के नाम का, और दोनों का मिला के निक नेम बना देते हैं। एक व्यक्ति का नाम था तखत सिंह, और जब उसके घर में व्यक्ति आए तो लकड़ी की चिपलिया नहीं, और नाम है तखत सिंह। ऐसे नाम का क्या तात्पर्य? हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते थे, घर में नैया खाने को और अम्मा चली बुझाने को। इसलिए बालकों को प्रेरणा दीजिए। ये कोरे घड़े हैं, आप इनको प्रणाम करना सिखाइए। प्रणाम करने से आयु, यश, बल, इन 3 चीजों की वृद्धि होती है। अगर आपके बालक जिनको प्रणाम करवाना चाहिए, अगर आप उन्हें प्रणाम करवाते हैं तो बच्चे की, आपकी पहला नियम, आयु बढ़ेगी, दूसरा आपका बच्चा बलवान होगा, और तीसरा यशवान होगा। आयुर्बलम यशो बलम। हनुमान चालीसा नहीं याद कर पाता कोई बात नहीं, श्लोक याद नहीं कर पाता कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसके जीवन में संस्कार नहीं है तो कभी भी आपका बेटा कुशल नहीं बन पाएगा। संस्कार की नींव, संस्कार का वृक्षारोपण जन्म से होता है, और संस्कार देने वाली बच्चे की है माँ। 24 आवर्स जिम्मेदारी। पिता तो 3 घंटे का हीरो है, 2-3 घंटा मिलेगा, बैठेगा, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। सारे पिता आजकल व्यस्त हैं, और शहरों में तो मैया भी व्यस्त हैं ऑफिस में, लेकिन गांव में अभी ऐसा देखने को मिलता है कि माँ ठीक से बच्चे का लालन पालन करती है। आपके घर में कोई गुरु आए, अतिथि आए, नाते रिश्तेदार आए, तो आपको कहना नहीं पड़े कि इनको प्रणाम करो, आपका बालक दौड़ के जाके प्रणाम करे, राधे राधे।
ये स्थिति बालकों की होनी चाहिए। लेकिन आज के बालक मोबाइल में लगे रहेंगे और तिरछी निगाह करके देख लेंगे कोई आया है, और देख लेंगे कोई आ गया, झुकना पड़ेगा तो लॉक कर लेंगे अंदर से रूम, चिल्लाते रहो। मैं गलत नहीं कह रहा, ऐसी स्थिति है बालकों की। इनके अंदर ये बीज कहां से आया? या तो जब ये घर में थे तो मैया बहुत मोबाइल चलाती रही होंगी, कुछ ना कुछ तो दांत में काला है ना। मैया के अंश तो बच्चे में आए, अब मैया नहीं चलाई होगी तो पिताजी चलाए होंगे, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आजकल हम तो ये मजाक कर रहे हैं, कोई ना चलाए, ये तो महाराज पहले से। एक बालक हमारी कथा में आए, 3-4 साल का बालक रहा होगा, तो एक महाराज जी बैठे तो चश्मा लगाए थे। बोले गुरुजी आपको पता है कान किसने बनाया? छोटा सा बालक। तो हमने कहा भैया लाला कान इसलिए भगवान ने बनाए, इनको दोना बना करके भगवान की खूब कथा पान करो। बोले तुम्हें सच में कुछ नहीं आता? इतना नहीं पता? हम घबरा गए, सब लोग बैठे थे। बोले तुम्हें कुछ नहीं आता? बोले तुम एक नंबर के पागल। मैंने कहा तो तुम ही बताओ। बोले भगवान ने इसलिए बनाया कान, भगवान को पता था आने वाले समय में चश्मा आने वाला है तो उसकी डंडी यहाँ खोसी जाएगी, इसलिए भगवान ने कान बनाए कि चश्मा की डंडी कान में लगाई जाएगी। अब देखिए बालकों का माइंड, 4 साल का बालक। बोले ये कान बनाए इसलिए गए हैं कि चश्मा की डंडी लगाई जाएगी कानों में। कंप्यूटर हैं, तुरंत आप कुछ बोलो फटाक से जवाब देते हैं। इसलिए इनके जन्मजात संस्कार दीजिए। बड़े अच्छे बरसाने के संत हुए हैं विनोद बाबा, आप सब उन्हें जानते होंगे। उनका बड़ा अच्छा भाव है, मेरो मन लाग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। कभी कभी हमें मन अगर माला लेने का ना करे तो भी बड़ी बात नहीं लेना चाहिए, कोई बात नहीं, लगेगा मन। कभी कभी मन कोई पाठ करने का ना करे, कोई बात नहीं, ना कर पाओ तब भी घबराना मत। लेकिन एक नियम तो जरूर करना, मन पाठ पूजा का करे ना करे, जब पाठ का ना करे, पूजा का ना करे, कोई क्रिया करने का ना करे, तो भगवान का नाम जरूर गा लेना चाहिए।